हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, उनका उल्लेख करना आज बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज 23 तारीख है और सभी बैंक पेंशनर ये आस लगा करके बैठे हुए थे कि सिंगला केस की लिस्टिंग होगी सुनवाई के लिए। लेकिन ये पहले ही क्लियर हो चुका था। एडवोकेट सेवाराम जी ने कह दिया था कि 23 तारीख को 3 जजों की बेंच है, सिंगला केस नहीं लगेगा। वे फिर भी कुछ लोगों के अपने अनुमान से या इधर उधर से ये था कि कुछ समय तक 3 जजों की बेंच रहेगी, बाद में 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उनको ये न्यूज़ कहाँ से मिली कोई पता नहीं, और हमारा केस नहीं लगा। अब ये तो पहले ही क्लियर था कि नहीं लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही 3 जजों की बेंच रहेगी, लेकिन क्योंकि ये पार्ट हर्ड केस था और सबसे पहले पार्ट हर्ड यही हुआ था, दो जो पार्ट हर्ड सुने जाए उनसे पहले हुआ था, लेकिन फिर भी ये पीछे रह गया। और जब भी ये सुनवाई पे आया तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए कि इसकी सुनवाई नहीं हो, हर तरह से। पीछे भी एएसजी साहब ने यही किया। जब यहाँ से कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली तो रजिस्ट्री ने दे दी। उस पर लोगों ने सवाल उठा दिए कि कोर्ट से यदि तारीख एडजमेंट नहीं मिला, छूट नहीं मिली, राहत नहीं मिली, तो सरकार ने रजिस्ट्री पर दबाव डाल के ले लिया। और स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की बात होंगी, हमारे हित से खिलवाड़ होगी तो लोग बोलेंगे भी। और ये बोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। बस ये है कि आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो नहीं बोलोगे। लोगों ने बोला रजिस्ट्री खिलाफ। तो प्रणब गुप्ता जी जो बहुत ही अच्छे किस्म के इंटरप्रेटर हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रजिस्ट्री पर बातचीत हुई या अटैक हुआ उसकी वजह से आपका केस नहीं लगा। तो सर ये तो गुप्ता जी एक बहुत और गंभीर बात हो गई। यानी लोग अपनी फंडामेंटल राइट बोलने को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच को काम में लेंगे, उनके साथ अन्याय होगा और सामने वाला क्योंकि ताकतवर है तो वो यूज करेगा अपनी ताकत को और हमारे अधिकारों को छीनेगा। तो ये तो सीधा सीधा सा फंडामेंटल राइट पर अटैक हो गया। कर एनीवे, ये आपका आकलन हो सकता है, पर मैं ये मान के नहीं चलता कि केस नहीं लगा और रजिस्ट्री के बारे में कुछ कहा जाए और रजिस्ट्री इस प्रकार का कोई एक्शन लेगी। हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, लेकिन जैसे घटनाक्रम हुए उस घटनाक्रम से जो कुछ निकल के आया उसका यही निकल के आया, एक केस रोकने की एक कवायद थी। दोस्तों, आज 2 घटनाक्रम हुए। एक बेंगलोर में 30वीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी EIBA की, वहां उनके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। EIBA के जैन साहब आते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। अब वहां क्यों आए मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो तो रिटायरी संगठन है, अब क्यों आए क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं। बोल के चले गए, लंबी लंबी फेंक गए। उसके बाद एक कंप्लीट परिवर्तित रूप वेंकटाचलम का देखा। यानी दूसरों को दुख देने वाले आदमी के रूप में जो पहचाना जाता है, आज वो दूसरों को सुख देने के रूप में आए और ऐसे ही वर्ड बोले। अपडेशन उनकी जिम्मेदारी है, कोर्ट में सब जुडिस है, और पता है हेल्थ इंश्योरेंस पर कुछ बोले, कई चीज़ों पर बोले। हमें तो बड़ा अचंभा हुआ यार, ये परिवर्तन कैसे हो गया। अब जिसने भी सुना वो चीज सुन करके लोगों ने उल्टे सीधे शब्द बोले। अब उनको मैं यहां नहीं रखना चाहता, कुछ शब्द में रखूंगा भी कि क्या क्या कहा है। और कुछ ने कहा कि वेंकटाचलम जी भी क्या सहयोग कर रहे हैं। अब सहयोग करने के एक कई मायने हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। सहयोग करने का मायना यह भी हो सकता है क्योंकि बैंक पेंशनर्स 2 साणों की लड़ाई में खत्म हुए हैं। यानी 2 साण जब लड़ पड़ते हैं ना हरे खेत में, तो उजाड़ देते हैं।
एक सराउंड EIBE है और एक आईबॉक, और इनके संगी EIBR है और AIB पार्क। अब क्यों AIB पार्क ने कुछ थोड़ी बढ़त ले ली है सिंगला केस में रुचि दिखाकर, पैसा खर्च करके, और EIBR लग रहा है कि भाई ये पीछे रह गए, तो इन्होंने सोचा यार क्यों नहीं हम भी हाथ मार लेते हैं। तो उन्होंने हाथ मारने की कोशिश की, अपना समर्थन दे दिया, सब कुछ दे दिया। दूसरा यह भी हो सकता है इन पर हाथ रखने वाले जो आका थे IBA और DFS, उन्होंने के ऊपर से हाथ हटा लिया PLI में भेदभाव करके, वो भी एक कारण हो सकता है। इनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, वो भी एक कारण हो सकता है। लोगों को चंडीगढ़ केस का पता चल चुका है कि वहां क्या हुआ था, वो भी कारण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी जीत होगी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कारण कुछ और ही था, और उसकी जूता पनाह शाम को हुई, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे आ गए। इनका जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, नाम मैं नहीं जानता, उसका इलेक्शन होना था। वेंकटाचलम चाहता था कि वही रहे, लेकिन पंजाब के जो मेहता साहब थे वो चाहते मैं हूंगा। जब कोशिश की गई वही रहेगा, तो पंजाब वालों ने हल्ला मचा दिया और इनमें हंगामा खड़ा हो गया और चुनाव नहीं हुआ। उसको पहले वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए, प्रेसिडेंट बनाने के लिए वेंकटाचलम ने चाल चली कि वो पेंशन अपडेशन का ही पार्ट करेगा, वो पता नहीं किसके चीज, सारी चीज़ों करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पेंशन सारी चीज़ों करेगा, जो आज तक बोलता नहीं था। पहले तो कहता पैसा कहाँ से आएगा। यानी इतनी जबरदस्त धूर्तता आंखों में झोंकने वाली थी कि लोग समझ गए झूठ बोल रहा है, और इसके झांसे में पंजाब के लोग या मेहता के सपोर्टर्स नहीं आए और उन्हें चुनाव नहीं होने दिया। इनको पता है कि आज चुनाव हो जाएगा, बहुत आगे तक गई, फिर अपने पुराने रंग में आ जाऊंगा, लेकिन वो चक्कर में नहीं आए, और जो पुराना जो था वही बना रह गया। यानी ये लगभग वैसे ही था। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु का समाचार उड़ाया गया, और कहलवाया किससे गया था? युधिष्ठिर से। पहले तो युधिष्ठिर माना ही नहीं कि वो एक सच्चा इंसान था, लेकिन भगवान के सामने कहाँ चलती, बोला हम कब कह रहे हैं आप बोलो, झूठ बोलो। उन्होंने ये कहा था तुम इतना सा कह दो, बाद में हम संभाल लेंगे। अश्वत्थामा हतो इतना ही कहा और बाद में ढोल नगाड़े बजा दिए, और शोरगुल में द्रोणाचार्य ये नहीं सुनाई दिया कि भाई अश्वत्थामा तो मर गया, कि वो आदमी था पशु था, नरो व गजो, हाथी मर गया। द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए। अब ये तो युद्ध की नीति होती है, आगे चपेट में मारे गए। सेम ट्रिक आज वेंकटाचलम ने स्पीच में अपनाई। बोला इन सबको झांसे में ले लेता हूं, मेरा काम निकल जाए, बंगाल वाला प्रेसिडेंट रह जाए, मेरा काम चलता रहेगा, ये दबता रहेगा, क्योंकि नया बन जाता मैं था दबता नहीं। तो अपडेशन भी देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे, और आपका एक्सरेस या अमृतांजन पता नहीं ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो सारे इन्हें कर लिए। और दोस्तों ये चमत्कार था बेंगलोर में। हम सोच रहे थे शायद ऐसा चमत्कार दिल्ली में भी हो जाए रजिस्ट्री में, तो वो तो नहीं हुआ। आपका केस सुनवाई के लिए नहीं लगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा के लिए नहीं लगेगा, लगेगा जरूर। कब तक रोकेंगे? और रही इसकी बात कि ये रजिस्ट्री की बारे में कुछ बोलना, तो लोग तो बोलेंगे ये अधिकार संविधान में दे रखा है, गलत नहीं बोल सकते, सही बोल रहे, क्यों केस नहीं लगाते हो भाई? पार्ट का केस है, क्यों नहीं लगाते हो?
तो दोस्तों, ये है आपके 22/4/26 का घटनाक्रम पूरा का पूरा। अब इसमें और ज़्यादा देखोगे और ज़्यादा देखोगे तो आप देखते चले जाओगे। और क्या क्या कमेंट आए हैं वेंकटाचलम के खिलाफ, मैं उनको सबको ध्यान रख सकता, लोग गाली तक दे रहे हैं। भाई ऐसी ज़िंदगी से वेंकटाचलम जी, आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। निंदित आदमी को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा गीता में कहा गया है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।